मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर मैं मेहनत भी ना करूं ये तो गलत बात है। शुरुआत के दिनों में हमें चोट लगने का डर रहता है। अगर आपने बिना प्रैक्टिस के आपने क्रिकेट का बॉल थ्रो करके देख लिया तो आपके कंधे में चोट लग सकती है, उसका इलाज फिर काफी दिन तक किसी के पास नहीं होगा। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है कोई भी इवेंट करने के लिए। सबसे पहले छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए और अपनी बॉडी को तैयार करिए कोई भी इवेंट करने के लिए। बेटियों के लिए स्पेशली ब्रॉड जंप, अगर आपने ब्रॉड जंप बिना प्रैक्टिस के किया, बिना ट्रेनर के किया, बिना एक्सरसाइज किया तो उस कंडीशन में ब्रॉड जंप में भी पैरों में दर्द हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी से मतलब यह है कि अपना टेस्ट नहीं लेना है, किसी भी इवेंट को अभी करके नहीं देखना है। पहले 15 दिन का टाइम अपने आप को तैयार करने में लगाइए और उसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। तो वो मैं आपको आज यहां समझाने वाला हूं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान हमें रखना है ग्राउंड का चुनाव कैसे करें, यानी जहां आप फिजिकल तैयारी शुरू करने वाले हैं वो ग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो किसी भी सूरत में आपको हार्ड सरफेस पे रनिंग नहीं करना है। तो पहले मिट्टी का ग्राउंड होना चाहिए जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर हम हार्ड सरफेस पे अगर रनिंग कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वहां चोट लगने का डर रहता है और वो सिन पेन के रूप में आपको उसका साइड इफेक्ट नजर आएगा। तो आपको सबसे पहले कच्चे ग्राउंड का चुनाव करना है। इसके बाद जूतों का चुनाव, रनिंग करने के लिए, चाहे प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपको जूते कौन से पहनने हैं। तो सबसे पहले जूतों का चुनाव करते समय 2-3 चीज ध्यान रखिए कि जूता ऐसा होना चाहिए जिसमें वेट कम हो, वजन कम होना चाहिए, ज्यादा भारी वेट का जूता नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो जूता आप चुनाव कर रहे हैं वो आपके पैर के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ढीला भी नहीं होना चाहिए। ढीले जूते से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपके पैरों में दर्द का कारण बन सकता है। जूते को हमेशा टाइट बांधिए, खींच के बांधिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जूता आगे पीछे टच कर रहा है ज़्यादा। अगर टच करेगा तो आपका ध्यान उसी पे रहेगा। आप रनिंग करते समय, प्रैक्टिस करते समय पैर को टेढ़ा रखने लगेंगे उस दर्द से बचने के लिए, और वो दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पैर टेढ़ा रखने की वजह से आपके घुटने में पेन हो सकता है, सिन पेन हो सकता है, उसका फिर इलाज मुश्किल से होता है। तो आप पहले ही जूता इस तरह का चुनिए। जो भी जूते का आप चुनाव करते हो अपने बजट के अनुसार करिए, दूसरे के बताए अनुसार, दूसरे के अनुसार नहीं करना है। जो जूता अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं, अगर वो आपके पैर को कंफर्टेबल है तो उसी जूते से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जूते के अंदर नीचे सोल जो होता है, जो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, प्लेन आपका जो सरफेस है वो नहीं होना चाहिए। पीछे से एडी थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, यानी पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए। बस ये जूते में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप प्रैक्टिस का जो समय है, ये दोनों टाइम में कोई से भी टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉर्निंग में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको खाली पेट ग्राउंड में जाना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, सिर्फ पानी पी के जा सकते हो। इसके बाद जूस, फ्रूट, केला, सेव, चना, मूंगफली, बादाम, जो भी आप खाने पीने वाले हो वो आपको प्रैक्टिस के बाद खाना पीना है। पहले आपको कुछ भी नहीं लेना है, चाय, दूध, बिस्किट कुछ भी नहीं लेके जाना है। सिर्फ उठते ही पानी पीजिए, फ्रेश होइए और उसके बाद में आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। प्रैक्टिस में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इवनिंग में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस कंडीशन में आप 2 घंटे पहले कुछ भी खाएंगे नहीं, सिर्फ पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। अगर आपने लंच 2 बजे किया है तो 4 बजे पहले आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर आपने 3 बजे किया है तो 5 बजे पहले आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। दोनों टाइम प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। रिटन एग्जाम के अंदर हमें जरूर रात दिन हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल में अगर आपने मॉर्निंग में अच्छे से 2 घंटे कर लिया तो उसके बाद में 22 घंटे का रेस्ट बॉडी को जरूरत होती है। दोनों टाइम करके आप अपने आप को कमजोर बना रहे होते हैं। तो दोनों टाइम नहीं करना है, सिर्फ कोशिश करना है एक ही टाइम करना है। बट किसी वजह से अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। इसके बाद में डाइट का चुनाव, तो इसके लिए अलग से मेरा वीडियो आएगा। अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी सर्च करके देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के काफी आपको मिल जाएंगे वीडियो। सिर्फ सर्च करना है रिम क्लासेस डाइट। उसके बाद में आपको काफी वीडियो मेरे मिल जाएंगे। उसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है कि आपका अगर वेट ज्यादा है तो पहले वेट कम करने वाली डाइट आपको फॉलो करनी है। अगर आपका वेट कम है तो फिर आप वेट बढ़ाने वाला
आपको डाइट फॉलो करनी है, क्योंकि जो इवेंट आपके दिए हुए हैं वो इस तरह के इवेंट है कि उसमें आपका वेट का होना बहुत जरूरी है। वेट वैसे देखा नहीं जाएगा, ओवरवेट में आपको निकाला नहीं जाएगा। जिन बेटियों का वेट कम है अंडरवेट में भी आपको नहीं निकाला जाएगा। अगर आप इवेंट कंप्लीट करते हैं तो जो इवेंट दिए हुए हैं वो तभी कंप्लीट होंगे जब आपका वेट बैलेंस होगा। अगर आप ज्यादा वेट के साथ में अगर सिटअप लगाएंगे नहीं लगा पाएंगे, अगर आप कम वेट के साथ में गोला फेंकना चाहेंगे तो आप नहीं फेंक पाएंगे, जो बेटियों के लिए होता है। तो इस तरह से हमें वेट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और वेट बैलेंस होगा तभी आपका फिजिकल क्लियर होगा बेटा। तो उसका आपको डाइट का ध्यान रखना है। तैयारी का जो क्रम होता है ना उसका आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, पहले ही दिन ग्राउंड में जाते हैं और इतना तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, गलत एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी वजह से पैरों में दर्द होता है, शिन पेन, घुटने में दर्द, पेट में दर्द। तो ये आपको नहीं करवाना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप आराम से करने लगेंगे। तो पहले दिन तेज नहीं दौड़ना है, पैरों में दर्द नहीं करा लेना है। सांस फूलेगा शुरुआत में रनिंग करते टाइम, और रनिंग का इसमें ज्यादा टेस्ट नहीं है, सिर्फ पैदल चलना है। लेकिन पैदल चलने के लिए बेटा हमें पहले रनिंग करके अपने आप के बॉडी को जरूर स्ट्रांग बनाना है, स्टेमिना पैदा करनी है, इसलिए रनिंग करना जरूरी है। अब देखते हैं बेटा अपन इस तैयारी का क्रम, जिसमें सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं रिम क्लासेस वार्म अप एक्सरसाइज, उससे आपको वीडियो मिल जाएगा। ग्राउंड में जाते ही सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करिए। जब बॉडी वार्म अप होती है उसके बाद में आपको रनिंग करनी है। रनिंग के लिए तेज नहीं दौड़ना है, फास्ट नहीं दौड़ना है, सांस नहीं फुलाना है, धीरे धीरे रनिंग करिए, जिसमें आपके कमर से ऊपर वाले हिस्से को पता ही नहीं चले, सांस नहीं फूले। इस स्पीड से आपको रनिंग करनी है। लंबी रनिंग करिए, पहले ही दिन आप 2-3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं जब सांस नहीं फुलाएंगे तो। और अगर आपने तेज दौड़ लिया तो 100-200 मीटर में सांस फूल जाएगा, और आपका जो डर है फिजिकल के प्रति वो और मजबूत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अपना सांस बिना फुलाए धीरे धीरे रनिंग करनी है। उसके बाद में आपको स्टेमिना वाली एक्सरसाइज करनी है। मेरी 15 एक्सरसाइज का सेट है, वो स्टेमिना वाली एक्सरसाइज भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, और वो आप कितना भी कर सकते हैं, पहले दिन से उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो एक्सरसाइज आप करिए आधा घंटा कम से कम। उसके बाद बॉडी को बेटा कूल डाउन जरूर करिए। कुछ एक्सरसाइज कूल डाउन की मैंने बता रखी है, वो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। कूल डाउन करिए और फिर अगले दिन के लिए तैयार रहिए। 4-5 दिन जब हम शुरुआत करते हैं तो बड़े टफ निकलते हैं, बॉडी की सारी मांसपेशियां पेन करती हैं, दर्द होता है। वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, उसमें आपको इंतजार करना है। उससे आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। वो सबको दर्द होता है, सबको सहन करना पड़ता है। जो उस दर्द को सहन करके लगातार चलता रहता है वो मंजिल पर पहुंच जाता है। कुछ लोग बेटा तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, कुछ लोग बेटा तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, और कुछ लोग तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं।